नमस्कार एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड सेथोलॉजी। मैं अपने ओपन जो मेरी गौशाला है वहाँ बैठा हुआ हूँ। तो बड़ा अजीब है ट्रम्प का नाटक। अब बोलते हैं वेरी गुड फ्रेंड्स, ग्रेट कंट्रीज, और ट्रम्प के जो चमचे हैं और उनके एडवाइजर्स हैं उन्होंने युद्ध खेला हुआ है। मंडे को रिटार्डो, ट्यूसडे को उनका बसंती, वेडनेसडे को उनका कोई और छोकरा बोलेगा, थर्सडे को कोई और छोकरा बोलेगा, नटलिक, ऐसा कुछ इन्होंने रूटीन बनाया हुआ है। तो आज क्या है? आज है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे ट्रम्प टाको की बारी है। अब टाको बोलते हैं बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, आई एम गोइंग टू कॉल इन फ्यू डेज माई वेरी गुड फ्रेंड। बोलता मोदी जी बच के रहो, ये अगर दोस्त बोले तो भाग जाओ, ये फ्रेंड जिसको बोलते हैं उसको बहुत मारते हैं। कतार भी फ्रेंड था, उससे प्लेन लेके बॉम्ब करवा दिया। यूएस का कोलैबोरेशन हुआ इजराइल के साथ, उसके प्लेनों से, और सारे अमेरिकन वेपन्स थे, कुछ भी नहीं कर पाए, मतलब स्विच ऑफ कर दिया। ये फेडेक कंट्रोल जो जी का 404 इंजन है ना, तेजस प्रोग्राम को भी बंद करा देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इन अमेरिकन इंजन, अमेरिका पे तो भगवान, एक मैक्सिकन पोइट है, उन्होंने बोला था रेवोल्यूशन के समय में, और आवर बिगेस्ट स्ट्रेटेजी, उन्होंने बोला, इंग्लिश में बोलूँगा, और जो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, हम भगवान से बहुत दूर हैं, हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन अमेरिका के बहुत पास है ना। लोपेज करके एक थे रेवोल्यूशनरी, उन्होंने बोला था मैक्सिको के 1825 या 26 में बोला था। तो ये जो है, ये जो पूरा दोस्त बनाने का चक्कर है, कहाँ से दोस्त भाई? इंडियन अमेरिकन के ऊपर आपने छेड़ दिया है पूरे ट्रम्प की पार्टी ने। आपकी इनकी कैबिनेट में एडवाइजर में लॉरा लूमर बैठी है, पीटर रिटार्डो भी है, साथ में आपका नटलिक भी है, फिर इनके पूरा पूरा का कैबिनेट ही बना हुआ है एंटी हिंदू। तो कहाँ से दोस्त हो जाएंगे? तो भारत को बोलना चाहिए, अगर आप भारत के दोस्त हैं तो हिंदुओं को भी दोस्त हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, है ना। तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते उनको मारेंगे और उनके पीछे। अब डर का माहौल है, डालस में, ह्यूस्टन में इतना रेसिज्म, ये सारे यही क्राउड है। स्पीचेस दे के टैरिफ ये वो करके एक प्रेशर बना दिया अब से। अब वो नीचे जा रहा है, भयंकर वायलेंस के लिए जा रहा है, और यही ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भाई अगर आपने डील साइन नहीं करी तो हम ये छोड़ देंगे, आपकी सारे आउटसोर्सिंग बंद कर देंगे। अरे आउटसोर्सिंग तो आप ही लोग करते हो, उनको बोलना चाहिए आउटसोर्सिंग आप करते हो, आउटसोर्सिंग से आपकी कंपनीज को बेनिफिट होता है। और आउटसोर्सिंग भी नहीं बोल सकते, अब ट्रेड बोलना पड़ेगा, बिकॉज ये सारी बिग कंपनीज की एक ब्रांच होती है भारत में, और वो स्वयं अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि आउटसोर्सिंग नहीं होती, एक्सपोर्ट किया जाता है। आउटसोर्सिंग होती है कि आपने कंप्यूटर बैठे हैं, सम वर्क फॉर द यूएस कंपनी सेंड टू इंडिया, ऐसा नहीं होता। वो होता है यूएस कंपनी सेंडिंग वर्क टू देयर ओन ब्रांच इन इंडिया। और दूसरा मॉडल है कंसल्टिंग कंपनीज का, जो आईबीएम का है, और ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं, और वो जो एक्सपोर्ट करती हैं टू सेव कॉस्ट फॉर द डेवलपमेंट, जो काम अमेरिका में नहीं किया जा सकता। तो एक्सेंचर, जो बिग फोर जैसी जो कंपनीज हैं, ये तो एक्सपोर्ट करती है अमेरिकन वर्क को टू इंडिया टू रिड्यूस देयर ओन कॉस्ट, उनके ओवरहेड के लिए कम करती हैं। और जो भारतीय कंपनीज हैं, सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज हैं, वो कंपनीज क्या करती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लंबे लंबे, सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो अमेरिकन में होते हैं और कुछ भारत में एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसको भी आउटसोर्सिंग नहीं बोल सकते। रीज़न उसके ये है कि वो जो कंपनी है वो ऑन साइट काम कर रही है, और जो उसी कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफशोर, तो ऑफशोर बिलिंग भी होती है वहाँ पे, बट कॉल सेंटर्स नहीं है। तो इंडियन कंपनीज का मैं मान सकता हूँ कि उसको कुछ कैटेगरीज में आप ऑफशोरिंग बोल सकते हैं, लेकिन जो अमेरिकन कंपनीज कर रही हैं वो आउटसोर्सिंग नहीं है, वो एक्सपोर्ट है, और वहाँ से इम्पोर्ट है। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है। अगर ये सर्विसेज नहीं होंगी तो अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम नहीं चल सकता। आप उसके अंदर एआई रोबोट्स नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है मैनुअल, जो अमेरिकन नहीं करना चाहते। उसके जॉब्स, उसके रेट्स भी बहुत कम होते हैं। उसी तरह वो कंपनीज जो है प्रॉफिटेबिलिटी अपनी बुक्स में दिखा सकती है, नहीं तो नहीं दिखा सकती। और दूसरा, जो H1 के लॉज होते हैं, प्रिवेलेंट वेज जो भी होगी, तो इसमें कंपनीज धंधेबाजी करते हैं, वो मैं एग्री करता हूँ कि उसमें प्रिवेलेंट वेज को वो कम दिखाते हैं, स्किल सेट उसका कम दिखाते हैं, सो दैट दे हैव टू पे लेस। ये कंपनीज करती हैं, और ये मोस्टली अमेरिकन कंपनीज करती हैं, अमेरिकन लॉयर्स करते हैं। वो भारतीय कंपनीज
को भी उसको फॉलो करते होंगे, लेकिन बाकी ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज करती हैं। सो नाउ कमिंग टू फ्रेंड्स, सारे प्रोजेक्ट्स तो डिलेड हैं। G404 डिले हो गया, 414 का पता नहीं HAL क्यों डिपेंड कर रहा है इन इंजन्स की, आई डोंट नो क्या लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग इंडियन डिफेंस को दाव पे लगा के बैठे हुए हैं। दूसरा, जो इनका जो फिर MS-60R रोमियो, MS-60 वो भी डिलेड, अपाचे भी डिलेड, बाकी जो कोलैबोरेशंस है वो भी डिलेड डिफेंस में। तो कहाँ पे हमें भारत डिपेंड कर सकता है इनके ऊपर? प्रेडेटर ड्रोन्स वो भी डिले, और साथ में दी कंडीशंस आप देख ही रहे हैं कि कतार में अटैक हुआ, कोई भी अमेरिकन सिस्टम नहीं चला, स्विच ऑफ। और ये भी मानता हूँ कि कतर करप्ट कंट्री है। जो कंट्री जो में स्वाभिमानी ना हो, प्लेन गिफ्ट करे, और प्लेन गिफ्ट करके सोचे कि अच्छे रिलेशंस हो जाएंगे, नहीं होंगे। वो प्लेन भी अमेरिका ले लेगा, साथ में आपको बॉम्बिंग भी करेगा। दोनों किया अमेरिका ने, प्लेन भी ले लिया, बॉम्बिंग भी कर दिया। ऐसे तो फ्रेंड्स हैं। बांग्लादेश का गेम आपने देखा, फिर आपने बांग्लादेश में देखा, भारत में बांग्लादेश का सिचुएशन थोड़ा अलग है। एग्जैक्टली वो गेम नहीं है, क्योंकि शेख हसीना भारत आ गई थी, तो कुछ और है वहाँ पे। लेकिन फिर भी आपने बांग्लादेश का देखा, फिर आपने देखा नेपाल में देख रहे हैं हम लोग इस समय, पाकिस्तान का सिंदूर ऑपरेशन देखा, अभी C-70 से तो लैंड कर रहे हैं। और डिएगो गार्सिया जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वो भारत के एकदम साउथ में है, जो कि प्राइम डेंजर है वो भारत के लिए। और साथ में पूरे मिडिल ईस्ट में बेसेस ही बेसेस हैं, एक नहीं 10 67 बेसेस आते हैं, और हर कंट्री में 2 बेस हैं। तो कहाँ पे फिर दोस्ती की बात हो रही है? दोस्ती तब होती है जब हम बराबरी से बात करते हैं। तो ये पूरा ढोकसला है। और कल को एक और ट्वीट आ जाएगा सुबह खाने से पहले कि भाई अब हम बात नहीं कर सकते, ट्रेड डील नहीं होने वाला। देखिए, ट्रेड डील का कोई ज़रूरत नहीं है अमेरिका से इस समय। बायलैटरल ट्रीट का ही ज़रूरत है कि अगर IT सर्विसेज का डील है तो आप टैरिफ लगाते हैं बाकी गुड्स के ऊपर, भारत को भी डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाना चाहिए। और भारत के लिए तो सिक्योरिटी थ्रेट ही है फेसबुक और ये सब एप्लीकेशंस तो, और भारत की जो सभ्यता है उस पर भी अफेक्ट करती है। तो ओवरऑल इक्वल, अगर हम एप्पल टू एप्पल्स कंपेयर करें, तो एप्पल से कंपेयर करने में तो भारत को नेट नुकसान है अभी। एजुकेशन में भारत के आने जॉब्स ही नहीं है, तो कहाँ से आएंगे भारतीय? तो वो बिज़नेस भी अभी चलेगा नहीं, क्योंकि मोर इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं, क्योंकि भारत में सीट्स इतने नहीं होती हैं। तो आई एग्री वो सब चीज़ें, लेकिन जॉब्स के लिए तो अमेरिका को वो है ही नहीं, सूटेबल ही नहीं है। अमेरिकन के लिए जॉब नहीं है तो भारतीयों को कैसे मिलेंगी? तो मुझे कहीं से भी फ्रेंडलीनेस एटीट्यूड नहीं दिखाई देता। वो तो सिर्फ बोलने की बातें हैं। उनको लगता है कि इंडियंस बेवकूफ़ है, एक दिन हम थप्पड़ मारेंगे, फिर दूसरे दिन हम पहुंच जाएंगे पुचकारते हुए कि चलो आ जाओ अब दोस्त हैं। ऐसे तो नहीं चलता है। तो और हमारी तो मेमोरी बहुत बड़ी होती है यार, ये तो कॉलोनी है 250 साल की, और भारत की सभ्यता तो 6000 वर्ष की है। मतलब 6000 क्या, पृथ्वी के आरंभ ब्रह्मा से शुरू होती है सभ्यता। तो भारत वर्ष तो सबसे पुराना वर्ष है पूरा। अभी तो उसके टुकड़े हो चुके हैं, बहुत जगह असुर और म्लेच्छ घुस चुके हैं, लेकिन फिर भी जो भी बचा है तो वो तो आर्यवर्त है। तो मतलब कहीं पे कहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं? तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका रिप्लाई करना भी चाहिए कि भाई ये पॉसिबल नहीं है इस समय। और भारतीय प्रधानमंत्री अगर उन अमेरिकन प्लेटफॉर्म पे रहता है, एक्स पे, फेसबुक पे, तो कौन सी आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं? कू जब था, मैंने सोचा था कि प्रधानमंत्री वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे अकाउंट भी खुला था प्रधानमंत्री का, उसका यूज़ ही नहीं हुआ कहीं पर भी। पता नहीं उसमें क्या मानसिकता थी कि अमेरिका दोस्त है, या अमेरिका कभी किसी का दोस्त रहा नहीं है। इतिहास गवाह है, नहीं रहा है। वो UK का भी दोस्त नहीं है, समझा? तो ये अमेरिका सिर्फ उन्हीं का दोस्त है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए 24/7, और सिर्फ एक ही देश है, वो है UK। और दूसरा इजराइल। आप देखिए रहे कि अमेरिका की वजह से इजराइल को कितना परेशानी भी होता है कि तो इजराइल ने इस बार बोला कि हमने मदद नहीं ली, लेकिन आपको मालूम है कि बिना अमेरिकन मदद के इजराइल कुछ कर ही नहीं सकता। उनके वेपन सिस्टम से नहीं है, मिसाइल से नहीं है। 12 दिन के ईरान वॉर में सारी मिसाइल ख़त्म हो गई थी, और थर्ड वो मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते थे। तो कहाँ पे दोस्ती दिखती है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे दोस्ती दिखती है। और हम लोगों को ही मालूम है कि अगर हम
अमेरिका में तो अभी सारे इंडियंस फील करते हैं कि इतना रेसिस्ट जाइब्स होता है उनके ऊपर। जो लोग काम करते हैं, जॉब्स में प्रमोशन नहीं मिलता, फायर हो जाते हैं, तो कहाँ पे दोस्ती है? तो अगर प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकन राष्ट्रपति दोस्ती की बातें करते हैं, तो जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो भारत को इतना चाहे सिटीजन्स हो यहाँ पे, लेकिन जो भारत से कनेक्टेड है, क्या उनका फ्यूचर मैटर नहीं करता? सिर्फ रेमिटेंसेस भेजते हैं इसका मतलब उनका फ्यूचर मैटर नहीं करता? $129 बिलियन रेमिटेंस भेजते हैं एक साल में, तो उसका फ्यूचर मैटर नहीं करता? वो सोचने की बात है। तो अगर आप प्रधानमंत्री के दोस्त हैं तो भारतीय मूल के सभी लोगों के भी दोस्त होने चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। जैसे इजराइल का है, अगर आप इजराइल के दोस्त हैं तो ऑल इजरायलीज का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए अमेरिका में। एंटीसेमिटिज्म इस तरह बात होती है। ये कोई जैसे भारत ने जो हिंदुओं के नरसंहार पे जो चुप्पी साधी थी, वो बड़ी शर्मनाक बात थी बांग्लादेश में। किस तरह का बांग्लादेश आपका एलाई हो गया जब वहाँ पे हिंदू मर रहे हैं? सबके मुंह में दही जमा हुआ था उस समय। किसी ने मतलब प्रधानमंत्री को उस समय मतलब सबको मतलब मेरा तो कोई मैं कुछ बोल नहीं सकता किसी चीज़ पे, क्योंकि वो मेरा उसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो मेरा दायित्व भी नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ भी हिंदू हैं, जो पूरे विश्व में है, अगर कोई दोस्त अपने आप को देश अपना दोस्त बताता है, तो उन जगहों के हिंदुओं की भी रक्षा होनी चाहिए। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति का दोस्त बुलाना वापस 3-4 दिन में, ये बड़ी षड्यंत्र की मुझे लगता है। षड्यंत्र इसलिए लगता है क्योंकि कुछ ना कुछ उनको, जैसे जब किसी को बिजनेस वाले को किसी कुछ निकालना होता है, बड़ी मीठी बातें करता है। अरे ऐसा तो नहीं होगा कि आप 2 दिन में गाली दे रहे थे डेड इकोनॉमी, तो 2-3 हफ्ता पहले, और अब सडनली अच्छा दोस्त बन गया। मीन्स कैसा कुछ दिया है भारत ने इनको? क्या प्रॉमिस किया है कुछ ऐसा बिहाइंड द सीन? ये सोचने की बात है। और इसकी वजह से ही ब्रिक्स के जो बहुत सारे देश हैं वो डाउट करते हैं कभी भारत के ऊपर, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी उनको समझ में नहीं आती है। मैं सोचता हूँ कि कुछ ना अच्छी लाइनिंग होगी, दिख जाता है बाद में, लेकिन ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि सडनली दोस्त बोल रहे हैं। क्या प्लान है ऐसा? क्या भारत को वो सरप्राइज करना चाहते हैं किसी तरह मिलिटरीली? ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 F-22 भेजे थे टेस्ट करने के लिए। जब एक F-35 पकड़ा गया था तो दोनों को दोनों पकड़ लिया था भारत ने। सो वो सब तो बाहर टेस्ट करता रहता है। डिफेंस फोर्सेस तो बहुत ही दे डू अमेजिंग वर्क। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन की बात है कि ये मूड चेंज क्यों हुआ? कल सुबह क्या नवारो वापस बोलेगा, वैम्पायर बोलेगा हिंदुओं को, फिर बोलेगा ये ब्रीड लाइक रैट्स, ऐसा पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है वो, कुछ भी बोलता रहता है ना। आप लोग अगर प्रोड्यूस नहीं कर सकते बच्चे, तो भारत को क्यों बोल रहे हो? भारत की पॉपुलेशन वैसे भी डिक्रीज हो रही है। तो बट एनीवे, ये जो डिक्रीज हो रही है इन द सेंस पर कैपिटा हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, 2.9 है इस समय, और उसमें मुसलमानों का भी स्टेटिस्टिक्स एडेड है। एटलीस्ट 3 बच्चे तो होने चाहिए मिनिमम। 3.5 होगी तो 3 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे हिंदुओं के। सो दिस इज द डिलेमा ऑफ एवरीबडी। समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रम्प साहब जो है फ्रेंड क्यों बोल रहे हैं। तो ये दिखेगा अभी थोड़े दिनों में, बट अभी वो साइकिल चल रही है। आज ट्रम्प ने फ्रेंड बोला तो कल सुबह नवारो आके कुछ बोलेगा, या फिर उसके बाद नटलिक आके कुछ बोलेगा। लेकिन सडनली आप देख रहे हैं कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन चुप्पी हो गई है, क्योंकि भारत ने तगड़े एक्शंस लिए हैं। 2 एक्शंस लिए हैं भारत ने। एक तो ब्रिक्स समिट में जब गए, और प्रधानमंत्री तो एससीओ समिट में भी गए, और बाद में प्रधानमंत्री ने और निर्मला सीतारमन ने कॉलोनियल एजेंसी बुलाया, तीनों बुलाया। अमेरिकन मीडिया में उनका कोई शब्द आया नहीं, क्योंकि अमेरिकन मीडिया में उनको सिर्फ मोदी दिखाई देता है और कुछ नहीं। उनके लिए पूरा भारत 1.5 बिलियन पीपल इज जस्ट मोदी। और अभी धीरे बोला था कि तो भारत को बड़े सख्त एक्शन लेने चाहिए, इंक्लूडिंग जो अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनको कंट्रोल करने के लिए, ताकि भारत में नैरेटिव ना फैले उल्टा सीधा। अभी नेपाल भी हमने देखा है। सो लॉट ऑफ थिंग्स चेंजिंग और लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग ऑल्सो, कुछ आने वाला है। चलिए अगले एपिसोड तक नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। गुरुकुल में जरूर जुड़िए, साइन अप करिए और ढंग से शास्त्रों को पढ़िए, हमारे से जुड़िए। और मेरी बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं, सतोलॉजी सर्च करें अमेजोन पे, आपको मेरी सारी बुक्स मिल जाएंगी। नमस्ते।